मेरे बच्चे, मैं तुमसे स्वयं आज बात करने के लिए आया हूं और मैं तुम्हें बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं। तुम्हारे जीवन में अब बहुत बड़ा परिवर्तन होने को है। अपने अंदर उम्मीद की किरण को जगाए रखो और भक्ति का मार्ग अपनाकर अपने जीवन को शुद्धता की ओर लेकर जाओ, क्योंकि तुम्हारा ये जीवन बहुत ही अधिक मूल्यवान है। तुम्हारे जीवन में जो भी कार्य अब तक रुके हुए थे, अटके हुए थे, वो सारे कार्य अब सफल होना प्रारंभ हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में बहुत सी अच्छी चीजें आने के लिए अपना मार्ग बना रही हैं। आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में मेरा एक दूत आएगा जो तुम्हारी समस्याओं को तुमसे दूर करने में, तुम्हारे जीवन से हटाने में तुम्हारी सहायता करेगा। यदि तुम उस दूत से मिलना चाहते हो तो तुम्हें मेरा नाम जप करना होगा। ये साधन है मेरे बच्चे। प्रतिदिन जब भी सुबह तुम कहीं भी भजन की ध्वनि सुनते हो, घंटी की आवाज सुनते हो, तो तुम्हारे भीतर असंख्य सकारात्मक शक्तियां स्वयमेव जन्म लेने लगती हैं। तुम्हारे भीतर जो भी भय या शंकाएं चल रही होती हैं, उन शंकाओं को तुम स्वयं से ही दूर कर सकते हो। मेरे प्रिय, जब भी तुम्हें अकेले में रोना आए और तुम्हारा दिल कहे कि इस जगत में सब कुछ मिथ्या है, कुछ भी वास्तविक नहीं है, जीवन में नकारात्मक शक्तियां जब तुम्हें ये सोचने पर मजबूर कर दे कि कोई शक्ति इस संसार को चला नहीं रही है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई सकारात्मक शक्ति नहीं है, तो इसका कारण ये है कि तुम किसी नकारात्मक ऊर्जा के चपेट में आ गए हो। तो तुम्हें उस समय उसी जगह पर ठहरकर थोड़ा विचार करना है और तुम्हें यह संकल्प लेना है कि आज से 1 माह के भीतर तुम जहां जहां भी गए थे, जिन जिन भी लोगों से मिले थे, उन सब लोगों का तुम्हें विश्लेषण करना है। तुम्हें अपनी आदतों का आत्म विश्लेषण करना है। ठीक है? क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो मेरे बच्चे? जिन भी लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ अनुचित करने का विचार किया है, कुछ गलत करने की बात सोची है, मैं उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य दूंगा। लेकिन तुम्हें यह विश्लेषण करना है कि किन लोगों के संपर्क में तुम रहते हो। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ अनुचित हो रहा है, तो उसी क्षण तुम ये प्रण करो कि तुम इस संसार में अपना सब कुछ मुझे समर्पित करोगे, केवल मेरा विचार करोगे और किसी अन्य जीव, जंतु, मनुष्य की बातों में नहीं आओगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण तथ्य बताने वाला हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें प्रतिदिन जब भी
तुम सुबह उठते हो, उसके बाद स्नान के बाद तुम्हें मेरा ध्यान करना है और ये विचार करना है कि तुम किसी से भी कमजोर नहीं हो। जब तुम ऐसा करने लगोगे तो उसके पश्चात ही तुम्हें तुम्हारे जीवन में कुछ अलग, कुछ नया करने की प्रेरणा मिलेगी। मेरे दूत का हाथ तुम पर सदा बना रहेगा। सकारात्मक शक्तियों से तुम निरंतर जुड़े रहोगे और मेरी इन शक्तियों से जुड़कर तुम बुरी शक्तियों को परास्त कर दोगे। वो बुरी शक्तियां स्वयं तुम्हारे सामने अपनी घुटने टेक देंगे और जो लोग तुम पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव छोड़ रहे थे, वो स्वयं आकर तुम्हारे कदमों में गिरकर तुमसे माफी मांगेंगे। तुमसे ये बोलेंगे कि ये उनकी आखिरी गलती थी। वो तुमसे स्वयं को माफ करने को कहेंगे। वो कहेंगे कि उन्हें अपनी गलतियों की सजा मिल रही है और अब से वो तुम पर क्या, किसी और पर भी कभी किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव नहीं छोड़ेंगे। वो तुमसे जीवन पर्यंत माफी मांगते रहेंगे और तुम प्रेम पूर्वक उन्हें माफ कर देना, क्योंकि जब तुम दुष्ट प्रजाति के लोगों को माफ करके स्वयं उनके लिए ही प्रार्थनाएं करते हो, तो इस संसार में तुम्हारे द्वारा किए गए गलतियों को भी मैं माफ कर देता हूं और सदैव तुम्हारा साथ देता हूं। मेरे बच्चे, तुम जिनको खराब समझते हो, भले ही उनके कर्म, स्वभाव और बातें करने का तरीका खराब हो, लेकिन उनको इस तरह बनाने के लिए ये परिस्थितियां, ये संसार ही जिम्मेदार होती है। मेरे प्रिय, तुम्हें किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जन्म से ऐसा होता नहीं है कि किसी के साथ बुरा करे। इसलिए तुम्हें दूसरों का विचार नहीं करना है। मैं तुम्हारे जीवन में प्रेम की एक नई उमंग भेज रहा हूं। अब तुम इस संसार में कभी भी स्वयं को अकेला नहीं महसूस करोगे। तुम्हें तुम्हारे साथी के द्वारा बहुत ही ज्यादा प्रेरणा दी जाएगी। तुम्हारा साथी तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाने में तुम्हारी सहायता करेगा और मेरा दूत सदैव तुम्हारी रक्षा करेगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं आऊंगा तुम्हें मार्ग दिखाने। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।